हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बियॉन्ड द आइलेट्स पर, जहां हम विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े रोचक सवालों के जवाब खोजते हैं। आज हम एक बेहद सामान्य लेकिन दिलचस्प सवाल का जवाब जानने वाले हैं। आसमान नीला क्यों दिखता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम दिन के समय आकाश की ओर देखते हैं, तो वह गहरा या हल्का नीला दिखाई देता है। लेकिन कभी-कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वही आसमान नारंगी या लाल क्यों दिखने लगता है? और अगर हम रात में देखते हैं, तो आसमान काला क्यों हो जाता है? ये सवाल सिर्फ बच्चों के ही नहीं, बल्कि कई बड़े वैज्ञानिकों के भी रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर विज्ञान में छुपा हुआ है, जिसे आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। प्रकाश क्या होता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकाश यानी लाइट क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य से जो रोशनी आती है, वह सफेद दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में यह सफेद रोशनी कई अलग-अलग रंगों से मिलकर बनी होती है? जब इस सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये 7 अलग-अलग रंगों में बन जाता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। इन 7 रंगों को मिलाकर विबग्योर कहा जाता है, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। इन रंगों की तरंग वेवलेंथ अलग-अलग होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह सबसे कम बिखरता है। नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा बिखरते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नीला और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं, तो आसमान बैंगनी की बजाय नीला क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब भी हमारी आंखों की क्षमता में छुपा हुआ है। प्रकाश का वायुमंडल में बिखराव। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, तो ये हवा में मौजूद छोटे छोटे अणुओं से टकराती है। ये प्रक्रिया रेली स्कैटरिंग कहलाती है। इस बिखराव का असर अलग अलग रंगों पर अलग होता है। लंबी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे लाल और पीला, सीधे निकल जाते हैं और कम बिखरते हैं, जबकि छोटी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे नीला और बैंगनी, सबसे ज्यादा बिखरते हैं। अब हम जानते हैं कि नीला और बैंगनी दोनों ही रंग ज्यादा बिखरते हैं, लेकिन फिर भी हमें आसमान नीला ही क्यों दिखता है? इसका कारण यह है कि हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जबकि बैंगनी रंग को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती। इसलिए जब हम दिन में ऊपर देखते हैं, तो हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान नारंगी या लाल क्यों दिखता है? अब एक और रोचक सवाल, अगर आसमान नीला है, तो सुबह और शाम के समय ये नारंगी या लाल क्यों दिखता है? इसका कारण यह है कि जब सूर्य क्षितिज के पास होता है, तो प्रकाश को हमारे पास पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीला और बैंगनी रंग ज्यादा से ज्यादा बिखर जाते हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते। लेकिन लंबी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे पीला, नारंगी और लाल, वातावरण में ज्यादा आसानी से यात्रा करते हैं और इसलिए हमें साफ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल, नारंगी या कभी-कभी गुलाबी दिखाई देता है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? अब इसी विज्ञान का एक और दिलचस्प पहलू है। अगर आसमान नीला है क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, तो समुद्र का पानी भी नीला क्यों दिखता है? इसका कारण दो बातें हैं: रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। जब सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर गिरती हैं, तो वे पानी में प्रवेश करती हैं और कुछ रंग अवशोषित अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जबकि बाकी रंग परावर्तित रिफ्लेक्ट होते हैं। पानी नीले रंग को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और बाकी रंगों को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे समुद्र का पानी भी नीला दिखता है। लेकिन अगर आप गहरे समुद्र में जाएंगे, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, तो पानी काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई प्रकाश नहीं होता जिसे रिफ्लेक्ट किया जा सके। धुंध या प्रदूषण का प्रभाव। अब एक और सवाल, अगर आसमान हमेशा नीला होता है, तो कभी-कभी यह सफेद या हल्का ग्रे क्यों दिखता है? इसका कारण होता है वायु प्रदूषण, धूल और नमी। जब वातावरण में धूल, धुएं और अन्य कण ज्यादा होते हैं, तो वे प्रकाश को अलग-अलग दिशाओं में बिखेरते हैं, जिससे आसमान नीला कम और सफेद या ग्रे ज्यादा दिखता है।
इसीलिए बारिश के बाद आसमान ज्यादा नीला दिखाई देता है, क्योंकि हवा साफ हो जाती है और प्रकाश बिना बाधा के बिखरता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, लेकिन इसमें सभी रंग होते हैं। नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बिखरता है और हमें आसमान नीला दिखता है। सुबह और शाम को जब सूर्य क्षितिज के पास होता है, तो लाल और नारंगी रंग ज्यादा दिखाई देते हैं। समुद्र का पानी भी इसी स्कैटरिंग के कारण नीला दिखता है। प्रदूषण और धूल के कारण आसमान का रंग बदल सकता है। यह विज्ञान कितना मजेदार है ना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या आप किसी और रोचक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपके सुझावों को जरूर शामिल करेंगे। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल बियॉन्ड द आईलिड्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।